हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक शुरू करना चाहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन भी फ्रेंड्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे हमारी हर वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आप लोग शेयर भी करें और लाइक भी करें इस चैनल को। ठीक है, तो हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम सोच समझने की कोशिश करें तो वी कैन अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच एज बिल्डिंग ब्लॉक्स टू मेक ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या है? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह आप इसे समझ सकते हैं। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ होगा। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। तो हम अगर इसको हम देखें कि कौन कौन से 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो आप देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके उठाते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है। तो हम शुरू करते हैं नाउन से। नाउन क्या होता है? नाउन हम लोग काफ़ी पहले से बचपन से पढ़ते आए हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो छोटे छोटे हम इसके अगर एग्जाम्पल्स देते हैं। अगर हम एक सेंटेंस लिखें, गंगा इज़ ए होली रिवर। तो क्या है इसमें? ये आप जब गंगा का नाम लेते हो, गंगा एक रिवर है, इसका एक नाम है, तो ये नाउन हो गया। रिवर ये भी एक फिर से एक नाउन हो गया। ठीक है, तो ये नाउन क्या हुए? किसी भी पर्सन के, प्लेस या थिंग के नाम हुए। ऐसे अगर आप दूसरा एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हो, लिखते हो आयुष बॉट अ न्यू कार। फिर आप देखो आयुष नेम ऑफ ए पर्सन, कार नेम ऑफ ए थिंग, तो ये दोनों चीज़ें फिर से नाउन हो गई। अगर हम एक और एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करें, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। फिर से देखें, दिल्ली नेम ऑफ ए प्लेस, ठीक है, सिटी एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये भी नाउन हो गए। तो आप नाउन आप समझ पा रहे हो आप सब लोग कि एक किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग इनका नाम होगा तो ये नाउन होगा। लेकिन नाउन इतना छोटा नहीं होता है। नाउन में कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिनको हम आप सिर्फ फील कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, लाफ्टर क्योर्स एंग्जाइटी। लाफ्टर क्या आप देख सकते हो? क्या आप छू सकते हो? नहीं, आप सिर्फ इसे फील कर सकते हो, बट ये नाउन है। ठीक है, डिटेल में तो शायद हम नहीं ले पाएँ। डिटेल में हम इसको अगली अलग पूरा एक चैप्टर डिस्कस करेंगे नाउन का। लेकिन अगर आप समझें तो ये लाफ्टर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप इसको आप फील कर सकते हो, सिर्फ देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इसलिए ये भी एक नाउन होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसी तरीके से एंग्जाइटी एक और नाउन है। हम एक और एग्जाम्पल से अगर इसे समझें, आप सब लोग पढ़ते आए हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, ऑनेस्टी फिर एक नाउन, पॉलिसी फिर एक नाउन। तो ये वो चीज़ें हैं आप जिनको फील कर सकते हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ फील कर सकते हैं, या आइडिया होगा या क्वालिटी होगा, बट वो नाउन के अंडर ही आती हैं वो सब चीज़ें भी। ठीक है, तो हम नाउन एक मोटा मोटा हमारा एक समझ विकसित हो गई है नाउन एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नाउन से। नाउन के बाद हम अगला अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वो होगा हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की यूजेज क्या है? प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नाउन की रिप्लेसमेंट देनी हो। अच्छा, हम नाउन की रिप्लेसमेंट क्यों करना चाहते हैं? हम नाउन की रिप्लेसमेंट कभी कभी इसलिए करना चाहते हैं कि उसकी रिपीटिशन रोक सकें। मैं इसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। मान लीजिए मैं कुछ आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस आप ऐसे समझ के चलिए, कमल इज़ ए गुड बॉय। एक और सेंटेंस, कमल
स्टडीज़ इन क्लास 12। फिर एक और सेंटेंस, कमल कंप्लीट्स कमल्स वर्क ऑन टाइम। पढ़ के देखें इन सेंटेंस को। कमल इज़ ए गुड बॉय। अगेन आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कमल स्टडीज़ इन क्लास 12। कमल कंप्लीट्स कमल्स वर्क ऑन टाइम। क्या ये अच्छा लग रहा है? बोलने में या सुनने में भी हमें एक ऐसी फील आ रही है जैसे कुछ थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम नाउन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर हम इस रिपीटिशन को रोकें तो देखिए हम इसको सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं। कमल इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पे हम कमल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ही से। तो अगर हम कमल की जगह यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड सेंटेंस में कमल की जगह हम लिख देते हैं ही स्टडीज़ इन क्लास 12। तो ये हमें थोड़ा सा सुनने में भी और बोलने में भी अच्छा लगने लगा। दोबारा फिर से सेंटेंस, कमल कंप्लीट्स कमल्स वर्क ऑन टाइम। यहाँ लिखते हैं ही कंप्लीट्स, कमल्स वर्क की जगह लिखते हैं हिज वर्क। तो आप देखिए, आप अगर हम इसको पढ़ते हैं, कमल इज़ ए गुड बॉय, ही स्टडीज़ इन क्लास 12, ही कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम। ये बोलने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा प्रोनाउन का क्या महत्व है, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं और क्या इसकी खास बात है, क्यों नाउन का रिपीटिशन रुकना चाहिए और किस लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आप सब लोगों को पता ही है। जैसे एडजेक्टिव वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो विच इज़ यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। कोई भी नाउन है, उसको अगर आप उसका मीनिंग कुछ ऐड करना चाहते हो उसमें, तो आप एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। इसको भी अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एक एग्जाम्पल से समझने के लिए हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, रिचा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए ये नाउन है गर्ल। जब आप इस नाउन को कुछ और इसमें कुछ मीनिंग ऐड करना चाहते हो, आपने मीनिंग ऐड किया ब्यूटीफुल को लेके कि रिचा क्या है, एक ब्यूटीफुल गर्ल है। तो जब आप इस गर्ल में कुछ मीनिंग ऐड किया तो आपने एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को यूज़ किया। तो क्या हुआ, इससे एडजेक्टिव ने क्या किया, अपने नाउन या प्रोनाउन को कुछ मीनिंग ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं अ ब्यूटीफुल गर्ल की या अ बिग हाउस की, तो बिग क्या कर रहा है, हाउस में मीनिंग ऐड कर दे रहा है, एक मीनिंग सेंस ऐड कर दे रहा है कि हाउस कैसा है, बिग। अ स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन कैसा है, मैन एक नाउन है, मैन है कैसा है, स्ट्रॉन्ग। इसी तरीके से अगर आप बात करें द लेज़ी बॉय स्लेप्ट टिल 10 AM, तो आप क्या कह रहे हैं, बॉय एक नाउन है, बॉय में आपने एक मीनिंग ऐड कर दिया लेज़ी। लेज़ी क्या हो गया, एडजेक्टिव, जो बॉय को डिफाइन करने लगता है, क्वालिफाई करने लगता है। तो आपको समझ में आया हम एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव के बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारी है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको आप ध्यान से सुने, बाकी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा भी। वर्ब क्या है? वर्ब हमारा होता है एक एक्शन या एक स्टेट। क्या होता है, वर्ब हमेशा एक्शंस के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में बताता है। या आप इजी भाषा में ये भी कह सकते हो, वर्ब इज़ ए वर्ड विच कैन बी यूज टू टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। आपका कोई भी पर्सन या थिंग जो भी कर रहा है उसके या फिर उसके बारे में कुछ भी बताने के लिए आप वर्ब को यूज़ कर सकते हो। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें, आप समझ पाएंगे इसके एग्जाम्पल्स को लेके। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, द लिटिल गर्ल इज डांसिंग। ये डांसिंग क्या है यहाँ पे, वर्ब, क्योंकि ये एक्शन है जो लिटिल गर्ल कर रही है। ये लिटिल गर्ल जो एक्शन कर रही है वो एक्शन है डांसिंग। तो इस डांसिंग को आप कैसे मानेंगे, वर्ब की तरह से मानेंगे, जो एक्शन हो रहा है। या आप कोई स्टेट की अगर बात करें या किसी आप जैसे अगर किसी प्रोफेशन की भी बात करें तो भी अगर आप यूज़ करते हैं रवि इज़ ए टीचर, या फिर देखिए रवि इज़ अ टीचर, ये यहाँ पे इज़ क्या है, इज़ फिर से एक वर्ब है जो रवि के बारे में बता रहा है। ही इज़ एन एक्टिविस्ट, ही इज़ ए साइंटिस्ट, तो आपको आप जो उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या है, वो भी एक वर्ब होता है। या फिर अगर स्टेट की बात करें, स्टेट
किसी भी चीज़ की अगर बता रहा है, जैसे आप कोई भी स्टेट बताने के लिए आप कह सकते हो शिखा इज़ इल टुडे, शी इज़ अनवेल, शी इज़ नॉट वेल, या शी इज़ सिक, तो आप स्टेट बता रहे हो उसकी। या फिर आप कह सकते हो माई ब्रदर इज़ हैप्पी टुडे, मेरा भाई आज खुश है, तो आप इसकी स्टेट बता रहे हो। ये यहाँ पे आप ये यूज़ कर रहे हो इज़ वर्ब है, ठीक है। तो होप आपको ये वर्ब समझ में आया होगा क्या है। तो अब वर्ब के आगे हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ब होता है जो एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। ये क्वालिफाई करता है एक वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को। अच्छा, इसका क्या मतलब है मैं आपको फिर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। जैसे आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं एडवर्ब के लिए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, विराट इज़ प्लेइंग एग्रेसिवली, ठीक है। तो अब आपने लिखा जब विराट इज़ प्लेइंग एग्रेसिवली, ये प्ले क्या है? वर्ब, लेकिन वर्ब के मीनिंग को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एग्रेसिवली। तो ये एग्रेसिवली क्या हुआ? एडवर्ब। देखो विराट खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा है, कैसे खेल रहा है? एग्रेसिवली। तो एग्रेसिवली क्या कर रहा है? इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। तो आपका एडवर्ब क्या हुआ? जो एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है, एडिशन कर देता है। इसी तरीके से क्या होता है, जो वर्ब जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में भी कुछ ऐड कर देता है, या फिर अनदर एडवर्ब होगा उसके मीनिंग में भी कुछ ऐड कर देता है। तो और मैं आपको और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए, विराट, मान लीजिए दो दोस्त हैं और विराट खेल रहा है, तो बात करते हैं विराट इज़ प्लेइंग टू एग्रेसिवली। यहाँ पे ये जो टू है ये क्या कर रहा है? ये एग्रेसिवली जो प्ले कर रहा है, ये एग्रेसिवली जो एडवर्ब है ये प्ले कर रहा है, इस एग्रेसिवली को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो टू हो गया ये एक और एडवर्ब है। ये टू जो है इस एडवर्ब एग्रेसिवली को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये टू भी एक हमारा एडवर्ब है। तो आप ये समझिए एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो वर्ब के साथ साथ ये एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई कर देता है। एक एग्जांपल और समझते हैं हम। देखिए, मैं कहता हूँ श्रेया इज़ ब्यूटीफुल। एक लड़की है श्रेया, जिसे मैं बोल रहा हूँ श्रेया इज़ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे? ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है जो श्रेया के बारे में बता रहा है कि श्रेया कैसी है? ब्यूटीफुल। अब अगर हमें इसको थोड़ा सा, अगर हम ब्यूटीफुल को और डिफाइन करें, यहाँ पे लिख देते हैं वेरी, श्रेया इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये वेरी क्या है? ये वेरी जो है ये ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब करने लग रहा है, ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है, ये बता रहा है श्रेया ब्यूटीफुल नहीं बहुत ब्यूटीफुल है। तो वर्ब को आप समझ सकते हैं, एडवर्ब को आप समझ सकते हैं कि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। तो हमारा एडवर्ब कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एडवर्ब ने आपने देखा किस तरीके से वर्ब को एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब में कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। हम अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं, ये हमारा प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन थोड़ा सा लगता है हमें कि काफ़ी इजी है, लेकिन प्रीपोजिशन के पीछे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? वर्ड्स लाइक इन, एट, ऑन, अंडर, अबव, ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशन का काम क्या है? अच्छा, प्रीपोजिशन रिलेट्स ए नाउन और ए प्रोनाउन टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा ये किसी और पार्ट के सेंटेंस से उसको रिलेट कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये रिलेट करता है तो ये जो पार्ट से रिलेट करता है वो पार्ट भी एक वर्ब होगा या नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। इसको भी अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो आप देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही हिट द बॉटल विद ए बॉल, ठीक है। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ,
एक और सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए मैंने 3 सेंटेंस लिखे यहाँ पे। ही हिट द बॉटल विद ए बॉल, ही हिट द बॉटल विद द लॉन्ग नेक, ही हिट द बॉटल फिल्ड विद वाटर। इसको अगर हम समझें, ये क्या है, ये हमारा प्रिपोजिशन है विद। इसने क्या किया, ये एक हमारा नाउन है बॉल, इसको कैसे कनेक्ट किया, ही हिट द बॉटल विद ए बॉल। तो बॉल से इसने किसको हिट, बॉल से इसने क्या किया, हिट किया। ये जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब हिट को हमारी बॉल के साथ इसने कनेक्ट किया। बॉल ने किसको हिट किया, बॉल ने क्या किया, हिट किया बॉटल को। ये हिट द बॉटल विद ए बॉल। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये प्रिपोजिशन ने जो इस नाउन को कनेक्ट किया था, इसने इस हिट को आके इसको एक इसके मीनिंग के साथ कनेक्ट किया। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें, ही हिट द बॉटल विद द लॉन्ग नेक। अब बॉटल कैसी है, लॉन्ग नेक वाली। ये जो लॉन्ग बॉटल विद द लॉन्ग नेक है, ये किसको कनेक्ट कर रही है, ये किसकी स्पेशलिटी है, बॉटल की। तो ये बॉटल क्या है, नाउन। आपने इस नाउन को इस अनदर नाउन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे इस प्रपोजिशन ने क्या किया, इस नाउन को रिलेट किया इस बॉटल के साथ। लॉन्ग नेक वाली नाउन को बॉटल के साथ रिलेट किया। लॉन्ग नेक किसकी थी, बॉटल की। हिट द बॉटल विद द लॉन्ग नेक। आप समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि यहाँ पे क्या था, बॉटल को हिट किया बॉल से, तो बॉल ने क्या किया, हिट कर दिया बॉटल को। यहाँ पे क्या किया, बॉटल विद द लॉन्ग नेक। यहाँ बॉटल के बारे में बताया जा रहा है, बॉटल कैसी है, लॉन्ग नेक वाली। तो इस यहाँ पे नाउन ने, पहले सेंटेंस में नाउन ने वर्ब के साथ रिलेट किया, दूसरे में नाउन ने नाउन के साथ रिलेट किया। थर्ड सेंटेंस की बात करें, ही हिट द बॉटल फिल्ड विद वाटर। तो आप बॉटल कैसी थी, फिल्ड विद वाटर। आपने देखा ये वाटर क्या है, फिर से नाउन, और ये फिल्ड क्या है, एडजेक्टिव। ये बॉटल क्या थी, फिल्ड विद वाटर। तो ये रिलेशन किसके बीच में बन रहा है, वाटर और बॉटल के बीच में। तो आपने देखा है यहाँ पे इस नाउन ने इस एडजेक्टिव के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किया। तो ये प्रीपोजिशंस का क्या काम होता है, यही प्रीपोजिशंस का काम है। जब आप किसी एक नाउन या प्रोनाउन का आप रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे दूसरे नाउन के साथ, या फिर वर्ब के साथ, या फिर एडजेक्टिव के साथ, यहाँ पे हमारे प्रीपोजिशंस काम आते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारी आती है कंजंक्शन। कंजंक्शन देखो, अगर हम वैसे कहें तो ये काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ें हैं, पर अगर हम एक छोटी सी बात में इसको ख़त्म करना चाहें, समझना चाहें, बस एक ओवरव्यू लेना चाहें, तो कंजंक्शन आप लोग समझ सकते हैं। कंजंक्शन वो है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। कंजंक्शन इज़ बेसिकली यूज टू जॉइन टू नाउन्स, टू फ्रेजेस और इवन टू सेंटेंसेज। और भी चीज़ें आती हैं, पर बेसिक इनका यूजेज यही होता है। यू कैन जॉइन टू नाउन्स और फ्रेजेस और वर्ड्स और सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ दिस कंजंक्शन। तो अगर आप कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहें, तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। वी एट पास्ता एंड सैंडविच इन द ब्रेकफास्ट। अब यहाँ ये क्या है, पास्ता नाउन है, सैंडविच फिर से एक नाउन है। तो इन दोनों नाउन्स को कनेक्ट किसने किया, इस कंजंक्शन एंड ने। तो आप देख रहे हो, हमने दो नाउन्स को एक कंजंक्शन एंड के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या कहना चाहते थे, वी एट पास्ता एंड सैंडविच इन द ब्रेकफास्ट। हमने ब्रेकफास्ट में पास्ता खाया और सैंडविच खाई। ठीक है, तो ये हमने इनका इस दोनों को रिलेट करने के लिए, इन दोनों नाउन्स को रिलेट करने के लिए क्या यूज़ किया, कंजंक्शन। ठीक है, एक और सेंटेंस मैं लिखता हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आई फॉरगॉट माई वॉलेट ईदर ऑन द टेबल और इन द एलमेरा। ठीक है, ये क्या है, ऑन द टेबल, ये एक फ्रेज़ है। ठीक है, और ये दूसरी फ्रेज़ है इन द एलमेरा। तो हमने दो फ्रेजेस को इस कंजंक्शन और के साथ कनेक्ट किया।
आई फॉरगॉट माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट भूल गया, या तो टेबल पे या फिर अलमीरा में। तो हमने इन दोनों फ्रेजेस को कनेक्ट किसके साथ करने की कोशिश करी, ज्वाइन किया जब हमने, तो इसको कंजंक्शन को हमने यूज़ किया। ठीक है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई, कंजंक्शन का एक अच्छा यूजेज होता है जहाँ पे हम दो सेंटेंसेस को भी कंबाइन कर सकते हैं। देखो मैं आपको लिखने की कोशिश करता हूँ, आप देखिए, दो सेंटेंसेस लिखता हूँ। दिनेश इज़ टॉल, सेंटेंस एक और लिखता हूँ, दिनेश इज़ हैंडसम। ठीक है, इन दो सेंटेंसेस को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं दिनेश इज़ टॉल एंड हैंडसम। तो आपने देखा, हमने दोनों सेंटेंसेस को, दिनेश इज़ टॉल, दूसरा सेंटेंस दिनेश इज़ हैंडसम, इन दोनों सेंटेंस को जब हमने कंबाइन किया तो हमने इस कंजंक्शन एंड की मदद से इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया। अब क्या सेंटेंस निकल गया, दिनेश इज़ टॉल एंड हैंडसम। तो यही हमारे कंजंक्शन का यूजेज है जहाँ पे हम दो सेंटेंसेस को भी एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं कंजंक्शन के बाद अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा इंटरजेक्शन। अच्छा, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज टू कन्वे सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ये वो चीज़ें हैं जो आपके मुंह से अचानक निकल जाती है। मान लो आप कहीं बैठे हो, एकदम से आपके सामने कुछ बड़ा सा कीड़ा, डरावना सा कीड़ा आ जाए, तो आपके मुंह से कैसी कैसी आवाज़ निकलेगी? वो फीलिंग आप सोच के नहीं निकालते, वो अचानक से निकलती है। ठीक है, तो वो जो फीलिंग अचानक से निकलती है वही आपके पास इंटरजेक्शन के फॉर्म में आती है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो आप इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि वर्ड्स लाइक एलास, हुर्रे, ठीक है, या फिर मैं एक सेंटेंस, देखो इसको लिखता हूँ, हुर्रे वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। आपने मैच जीता, आपको खुशी हुई, तो आपके पास एक सडन फीलिंग निकल के आई, हुर्रे। तो आपने ये जो फीलिंग थी सोच के नहीं बोली थी, अपने आप निकल के आ गई। या फिर आपने कुछ, देखो आपके सामने कोई एक सरप्राइज़ आया, तो आपने क्या बोला, वाओ। या आपको कोई गिफ्ट मिला आपके बर्थडे पे और वो आपके लिए एक बहुत अमेजिंग गिफ्ट था, तो आपने क्या बोला, वाओ व्हाट एन अमेजिंग गिफ्ट। ठीक है, तो आपने ये जो बोला था वाओ, ये सोच के नहीं बोला था। ये चीज़ें इंटरजेक्शन वो होती हैं जो एकदम सडन इमोशनल एक्सप्रेशन बर्स्ट के तरीके से निकल के आती हैं। तो ये आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मे बी इन द लेटर पार्ट ऑफ माई क्लासेस आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल दिस पार्ट ऑफ स्पीच इन ग्रेट डिटेल। एक एक करके भी लूँगा, एक एक करके भी समझाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होते क्या हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।